वेलकम टू एसपी क्लासेस। ये इंडियन इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, जिससे सेकंड पार्ट उन्हें ईजिली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम एग्रीकल्चर सेक्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में और 5 ईयर प्लान के बारे में हम बात कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। तो अब सेकंड चैप्टर में हम 1950 से 1990 तक इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन रही है ये देखेंगे। और फर्स्ट चैप्टर में हमने एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में देखा था, तो अब यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें। बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर जैसे हम फर्स्ट चैप्टर हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे कि भाई उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ रहे थे, हम उसमें इंडस्ट्री सेक्टर पढ़ रहे थे, फॉरेन ट्रेड पढ़ रहे थे, तो बिल्कुल ही ऐसी सेकंड चैप्टर है। बस फ़र्क ये है कि उस टाइम हम ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम 1950 से पढ़ रहे हैं जब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं हम, ठीक है। और 1990 तक पढ़ रहे हैं। और 1990 तक क्यों पढ़ रहे हैं ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है आप सबको कि भाई 1991 में पॉलिसी चेंज हो जाती है, इसलिए हम 1950 से लेकर 1990 तक की इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। और वो भी अब इसमें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई हमने इंडियन इकोनॉमी की फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ी थी, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन के कारण काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, ठीक है। वीक होने का मतलब ये है कि भाई इंडस्ट्री बहुत कम थी, पहली बात। दूसरी बात, ब्रिटेन ने सारी चीज़ें अपने लिए ही की थी और इंडिया के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर नहीं आए थे, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर 1950 के बाद क्या होता है, तो 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन लाया गया। अब 56 में 51 की अगर हम बात करें तो 51 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, जिसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ध्यान दिया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है एग्रीकल्चर के लिए था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 में आया, जो किसके लिए था भाई, इंडस्ट्री के लिए था। तो रेजुलेशन लेकर आए इसके अंदर। अब रेजुलेशन में क्या था भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बेस ऑफ ओनरशिप। जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्लासिफाई किया गया ओनरशिप के बेस पे। अब कैसे भाई, इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, ठीक है। 3 कैटेगरी कैसी कैसी थी भाई, पब्लिक कैटेगरी, तो ये डिसाइड किया गया कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज इस सेक्टर में सिर्फ पब्लिक ही रहेगी, इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। दूसरी कैटेगरी थी प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, तो इनमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही सर्विस कर सकती है, दोनों ही इंडस्ट्री में आ सकते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी थी जो रह गई, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को मिलाकर जो तीसरी कैटेगरी जो बच जाती है, जितने इंडस्ट्री बचती है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया कि भाई इसमें प्राइवेट सेक्टर सिर्फ जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी हो गई, पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके जिसमें काम करेंगे, तीसरा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जिसमें प्राइवेट सेक्टर जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में इसको बांट दिया गया। उसके बाद है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब क्या होता है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर थे, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस लगा रखा था। आप इंडस्ट्री अगर ओपन करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ये सिस्टम था। अच्छा, इसको ध्यान रखना कि लाइसेंसिंग सिस्टम वगैरह लगा रखी थी। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे 1991 में, तो आप देखेंगे यही सारी चीज़ें चेंज की गई, ठीक है। तो भाई ये सेकंड चैप्टर को अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेंगे तो थर्ड चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखिए डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ इस तरह से की थी कि भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया जाए, जिससे क्या हो सके, इक्वालिटी लाई जा सके, ठीक है। अब भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग से प्रोटेक्शन दे रखा था, अलग से रिजर्वेशन दे रखा था, उन्हें कई सारे कंसेशन दे रखे थे, ठीक है। तो एक पॉलिसी गवर्नमेंट की ये भी थी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया जाए। फिर है टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप फर्स्ट चैप्टर याद कीजिए, तो फर्स्ट चैप्टर में क्या हुआ था कि भाई जो ब्रिटेन था वो किसी तरह से टेक्नोलॉजी वगैरह यहाँ पर नहीं ला रहा था, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो गवर्नमेंट तो भाई अपनी गवर्नमेंट तो ये सारी चीज़ें करेंगी, तो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी वगैरह लाकर उसको ट्रेनिंग वगैरह एजुकेशन के लिए क्या नाम है, ट्रेन कर रही थी, जिससे टेक्नोलॉजी वगैरह लोगों को यूज़ करना आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ रेजुलेशन थे। उसके बाद देखिए कि भाई रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, किसको, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या कि भाई चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो वहां की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी लेवल, ये सारी चीजें अगर अच्छी होंगी तो तभी तो बाकी सारी इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर डेवलप होगा। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने डेवलप किया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बेटर की, हेल्थ सेक्टर बेटर किया। ठीक है, जिससे क्या हो सके कि पूरी इकोनॉमी डेवलप हो सके। देन उसके बाद देखिए कि डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। अब जो बैकवर्ड एरिया थे, ठीक है, उनको डेवलप किया गया कि वहां पर भी इंडस्ट्रीज वगैरह, जो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो उसके ओनर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सके, वहां पर भी इंटरेस्ट ले, वहां पर भी क्या करें कि भाई अपनी इंडस्ट्री वगैरह स्टेब्लिश करे, जिससे वहां के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल सके। ठीक है। देन उसके बाद देखो प्रमोट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब भाई गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करता था। मतलब कि अदर कंट्री से इंपोर्ट करने से अच्छा ये है कि अपनी कंट्री में ही उसके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढे जाए, अपनी कंट्री में ही उसके सब्स्टिट्यूट्स क्या किया जाए, बनाए जाए। ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देन प्रमोट इक्वालिटी। प्रमोट इक्वालिटी, इससे पहले मैं पॉइंट बता ही चुका हूं कि भाई प्रमोट इक्वालिटी का मतलब क्या है कि भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको क्या कर रहा था गवर्नमेंट, प्रमोट कर रहा था। प्रमोट क्यों कर रहा था? जिससे इस इक्वालिटी स्टेब्लिश हो सके, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो भी अपने आप को बेटर कर सके और कंट्री में एक इक्वालिटी बनी रहे। ऐसा ना हो सिर्फ लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री है सब कुछ इसी को ही मिल जाए और स्मॉल स्केल कुछ भी ना कर सके। ठीक है। फिर टू मोबिलाइज सेविंग। ठीक है। तो सेविंग को मोबिलाइज करने के लिए भी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की, अपनी पॉलिसीज बनाई कि भाई बैंकिंग सिस्टम बेटर किया, जिससे लोग इजीली लोन ले सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है। तो टू मोबिलाइज सेविंग। ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है। ठीक। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो देखिए वू डिड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5 करोड़। तो ये प्रेजेंट डेटा है कि भाई जो अब प्रेजेंट डेटा में, प्रेजेंट टाइम में 5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, वो स्मॉल स्केल में आता है। अगर हम 1951 की बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, तो ये 5 लाख था कि भाई 5 लाख से कम में इन्वेस्ट करना है, जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा वो स्मॉल स्केल में नहीं आएगा। ठीक है। तो 5 लाख तक ही था कि जो 5 लाख तक इन्वेस्ट करता है वो स्मॉल स्केल है। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में 5 करोड़ कर दिया गया है। देन अब देखिए फीचर क्या है स्मॉल स्केल के, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब कि जहां पर लेबर, आपने 11th क्लास के माइक्रो में पढ़ाई होगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो जहां पर लेबर ज्यादा लगाए जाते हैं, मशीनरी वगैरह बहुत कम होती है या नहीं होती है, तो लेबर इंटेंसिव, जहां पर वर्क फोर्स जो है, लेबर का वर्क फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। फिर है सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि लेबर के वर्क फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गई, लोग छोटे छोटे घरों में ही ऐसी इंडस्ट्री खुद ही इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है। उसका था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि इसमें लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, लो मशीनरी कम है, तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम की एक तरह से इक्वल होती है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि भाई जहां पर इन्वायरमेंट की हरासमेंट ना हो, पॉल्यूशन वगैरह ना हो, तो भाई ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो कैसी हैं कि जो भाई लेबर फोर्स वाली है, तो लेबर फोर्स वाली मशीनरी वगैरह यूज नहीं होंगी, केमिकल वगैरह यूज नहीं होंगी, तो क्या होंगी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है। एक जो एनवायरमेंट है वो हरासमेंट से बच जाएगा, तो इसके फीचर होते हैं। देन आप आगे देखिए कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। अब भाई फाइनेंस की प्रॉब्लम, ठीक है, कि भाई इन्हें क्रेडिट वगैरह इजीली नहीं मिल पाता है। उसका रीजन ये है कि भाई ये पेपर वर्क वगैरह सब बचते हैं। दूसरी बात ये है कि ये इतने स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री वगैरह होती है वो ज़्यादातर घरों वगैरह में होती है, तो इस पर भी ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर देखिए शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्योंकि इन पे पहले हम बात कर चुके हैं, फाइनेंस की जो है कमी होती है, तो इनके पास रॉ मटेरियल वगैरह की भी शॉर्टेज रहती है। ठीक है। आगे देखिए क्या है, तो कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये भी इनके लिए एक प्रॉब्लम है। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री आ जाएगी, अगर मशीनरी वाले प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो होगा क्या कि अगर मशीनरी वाले प्रोडक्ट आ गए तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो चीपेस्ट होते हैं, ठीक है, जल्दी मैन्युफैक्चर होते हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा बेटर कर पाएगी, क्योंकि अगर वो भाई जो सामान चीपेस्ट देगी, सस्ता देगी, तो उससे क्या होगा भी लोग उनसे ही परचेज करेंगे, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी। डिफिकल्टी इन मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का मतलब क्या है,
मार्केटिंग का मतलब है मार्केट जहाँ सेल किया जा सके, वेयर हाउसेज वगैरह, स्टोरेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई इतने स्टोरेज ही नहीं है कि स्पेशली अपनी चीज़ों को वहाँ पर रख सकें। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट ही नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो इन पे इतना पैसा ही नहीं है कि अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट करवा सकें, लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकें। ठीक है, तो मार्केटिंग मतलब तो ये भी है कि भाई लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना। ठीक है, तो इन पे इतना पैसा नहीं है कि एडवर्टाइज की लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री होती है वो पहले एडवर्टाइजमेंट ही देना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये डिफिकल्टीज इन मार्केटिंग में ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। देन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब भाई पब्लिक सेक्टर ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए क्या किया है, तो देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट किया है। देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, हम इससे पहले ही बातें कर चुके हैं कि भाई स्मॉल स्केल को उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था पब्लिक सेक्टर ने, तो भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जिससे ये अपने आप को बेटर कर सके। हमने इससे पहले ही बात की थी कि भाई लगभग 800 अप्रोक्स 800 कम्युनिटीज, 800 ऐसी चीज़ें थी जो सिर्फ स्मॉल स्केल बना सकती थी, लार्ज स्केल नहीं बना सकती थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। देन उसके बाद देखिए द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाज रिजर्व, ये बात कर ही चुके हम, 800 तक रिजर्व था, इसमें लार्ज स्केल नहीं आ सकती थी। गिव सम टाइप ऑफ कंसेशन, गवर्नमेंट क्या करती थी, इनको कई तरह के कंसेशन भी देती थी। अब किस तरह के कंसेशन, मान लो टैक्सेस में कंसेशन दे देना। ठीक है, टैक्सेस में कंसेशन दे देना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होती है उसमें कंसेशन देना, सब्सिडी वगैरह देना। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे टाइप की ये कंसेशन गवर्नमेंट जो है इनको दिया करती थी, एक तरह से इनको प्रमोट करती थी गवर्नमेंट। ठीक है, जिससे ये अपने आप को आगे ले। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब हमारी फॉरेन ट्रेड कैसी थी, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन, गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट पर प्रमोट कर रहा था कि भाई एक्सपोर्ट करो जितना हो सके, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हम आगे बात कर ही चुके हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है उनके क्या करना है, कंट्री के अंदर ही सब्स्टिट्यूट्स बनाए जाएं, कंट्री के अंदर ही सब्स्टिट्यूट्स तैयार किए जाए जिससे हमें इंपोर्ट कम से कम हो, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, एक तरह से बहुत बेटर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी। ठीक है, और अगर इसका अपोजिट हो जाए कि भाई इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए तो जो इकोनॉमी होगी वो वीक हो जाएगी। ठीक है, हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा और हमारे पास आएगा कम। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि भाई एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट, जो भी चीज़ें इंपोर्ट है, क्योंकि जो चीज़ें बाहर से ले रहे हैं वो तो लेनी ही है, बट उसका अगर कंट्री में सब्स्टिट्यूट्स हो जाए तो क्या होगा कि गवर्नमेंट जो लोग हैं बाहर से लेने से मतलब इंपोर्ट करने से अच्छा जो है अपनी कंट्री की चीज़ ही ले पाएंगे। इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जो प्रमोट कर रही थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को। फिर डिस्करेज ऑफ इंपोर्ट, अब भाई सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करना है तो प्रमोट कैसे करेगी, भाई जो इंपोर्ट है उसको किसी ना किसी तरह से उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी तभी तो होगा ना। तो वो रिस्ट्रिक्शंस कैसे थे भाई, टैरिफ और कोटा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने टैरिफ और कोटा डिसाइड कर रखे थे। टैरिफ और कोटा का मतलब कि भाई टैक्सेस, टैरिफ मतलब टैक्सेस, तो इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा टैक्सेस लगा रखे थे जिससे लोग अगर इंपोर्ट करे तो इतने ज्यादा टैक्सेस हो, इससे अच्छा इंपोर्ट ही ना करें, अपने यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो उसी से काम चला लें। उसका तो कोटा, इससे ज्यादा आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक रिजर्वेशन करना कि इससे ज्यादा आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा फॉरेन ट्रेड था। आप इस चैप्टर को और ध्यान से लर्न करना, पढ़ना, क्योंकि अगर थर्ड चैप्टर समझना है तो ये चैप्टर उसका समझ लीजिए बेस है, क्योंकि इसी चैप्टर के बेस पे ही थर्ड चैप्टर है। ये जो चैप्टर है इसमें जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अपना रखी है, जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, वही थर्ड चैप्टर में वो पॉलिसीज जो हैं वो हटाएगी। तो इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझाओगे तो थर्ड चैप्टर इजिली समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।